आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 370 और 35 पे पूर्ण विराम लग गया है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला किया था इनकी सरकार ने कि 370 और 35 को तोड़ा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रद्द कर दिया है कि ये फैसला सरकार का था जो वो ठीक था। मुझे लगता है कि जिस तरह महंगाई, आतंकवाद और जम्मू कश्मीर को एक शांति मिली है, विकास की धारा बह रही है, जम्मू कश्मीर अब और तरक्की करेगा। शेख और नेहरू की हुई गलती को सुधारा गया है, बहुत खुशी की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशी की बात है, पूरे देश के लिए खुशी की बात है। देश की एकता और अखंडता को इस फैसले से मजबूती मिली है। मैं एक बार पुनः पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि जो लोग देश की एकता और अखंडता से खेलते हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा और अब देश जो है आगे बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर की तरक्की होगी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं अनिल शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस। कश्मीर की सरजमीन श्रीनगर में इस वक्त मैं हूं और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है जम्मू कश्मीर के हवाले से कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में 30 सितंबर तक इलेक्शन जो है असेंबली के करवाए जाए। और दूसरा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जो है जहां स्टेटहुड जो है वो बहाल की जाए, स्टेटहुड दी जाए। बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तमाम 40,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस वाहिद से प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो खंडपीठ ने जो आज फैसला दिया है उसका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। इस चीज़ की हमें बेहद ज़रूरत थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे असेंबली के चुनाव जो हैं वो जल्द से जल्द हो जाएं और दूसरा, हमारी स्टेटहुड जो है वो हमें मिल जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 4 सालों से असेंबली जो है वो भंग है और जम्मू कश्मीर की आवाम को, लोगों को निहायत ज़रूरत है कि जहां पे असेंबली बने। और उसके साथ साथ हमारी आज एक मांग भी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक तो असेंबली के चुनाव जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उनके मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएं। और दूसरा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, हम उसी के ट्रैक पे चलते हुए हमारी ये डिमांड है, मांग है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ असेंबली के इलेक्शन करवाए जाए और उसके साथ साथ ही जहां पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन भी जो है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन और रूरल लोकल बॉडी के इलेक्शन भी असेंबली और पार्लियामेंट के साथ एक साथ ही तीनों इलेक्शन करवाए जाए। क्योंकि इसके लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जो कहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, जहां भी जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात जो चल रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और ये आवाज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने उठाई है। हम चाहते हैं बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि ये शुरुआत क्यों ना जम्मू कश्मीर से जो है वो की जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पूरे देश का जो है वो मुकुट है। क्यों ना ये शुरुआत मुकुट से की जाए और 1 नेशन 1 इलेक्शन का फार्मूला जम्मू कश्मीर से जो है उसकी शुरुआत की जाए और जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में पार्लियामेंट के साथ असेंबली के चुनाव, रूरल लोकल बॉडी और अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव जो हैं वो करवाए जाए और ताकि लोगों को अपने मनपसंद चुने हुए नुमाइंदे जो है वो मिले और लोगों को राहत जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मिले। क्योंकि बड़ी देर से जम्मू कश्मीर के अंदर जहां इलेक्शन जो है नहीं हो पाए हैं, इसलिए बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हम लोग अपील कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि जल्दी से जल्दी आप इलेक्शन जो है अनाउंस करें और 1 नेशन 1 इलेक्शन के आधार पे जम्मू कश्मीर से इलेक्शन की शुरुआत की जाए और एक ही वक्त पे जम्मू कश्मीर के अंदर पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ 2024 में असेंबली के चुनाव और उसके साथ साथ
अर्बन लोकल बॉडी और रूरल लोकल बॉडी के पंचायतों के चुनाव भी जो है वो करवाए जाए। आज जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक सुनहरा अक्षर लिखा गया है। मुझे लगता है आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला 370 को लेकर दिया, मुझे लगता है ये वाकई एक हिस्टोरिकल डिसीजन है। और मुझे लगता है कि 370 किसी तरह से जम्मू कश्मीर के भविष्य के मुझे लगता है सुनहरा करने के लिए तो कहीं था ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर को और अंधकार में ढकेलने का काम कर रहा था। ये 370 जिसको लेकर आपने देखा स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी के साथ जो विश्वासघात किया गया, ये उसका एक आधार था। क्योंकि जब हिंदुस्तान के साथ विलय हमारा हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का हुआ, वहाँ पे 370 नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, बल्कि उस समय की जो सरकार थी उसने एक साजिश के तहत इस 370 का रोड़ा बना के बीच में अटका दिया, जो हमारे लिए, हमारी प्रगति के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारी शांति के लिए रोड़ा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ये फैसला दिया, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छा फैसला है। आने वाले जम्मू कश्मीर का जो कल होगा सुनहरा कल होगा। और जो कश्मीर के अलगाववादी सोच के कुछ नेता थे, जो राजनीतिक संगठन थे, मुझे लगता है आज शायद उन्हें भी अपनी जमीन दिख गई है। आज उनका अस्तित्व खतरे में आ चुका है, आज उनका अस्तित्व मिट रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर नई प्रगति की तरफ चला। हमें उम्मीद है कि गृह मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर राज्य का दर्जा वापस देने की बात की, जल्दी वो भी राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है सरकार ने स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी को सम्मान दिया, उनके जन्म दिवस पर अवकाश दिया, विलय दिवस पर अवकाश दिया, तो हमें उम्मीद है राज्य का दर्जा भी जल्दी मिलेगा। लेकिन आज का फैसला एक अच्छा डिसीजन था, हिस्टोरिकल डिसीजन था। मुझे लगता है आज पूरा जम्मू कश्मीर का राष्ट्रवादी सोच के लोग इस फैसले का स्वागत करेंगे। देखिए, आज पूरा जम्मू कश्मीर तवक्का कर रहा था कि आज एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा, लेकिन हमारी जो एस्पायरेशंस हैं या हमारे तवक्कात हैं उनके बरक्स हुआ। मायूसी की बात है, डिसअपॉइंटमेंट है पूरे जम्मू कश्मीर में, विद सम एक्सेप्शंस, माइनर एक्सेप्शंस। लेकिन मैं अगर पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर डिसअपॉइंटेड। हमारे कायद ने पहले दिन से ये कहा था कि आपको सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशंस 370 वापस दे सकते हैं, एक पार्लियामेंट है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट है। इसमें अगर आप देखेंगे सियासी तौर पर यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ साथ गैर सियासी जितनी भी हमारी जमातें हैं, एक्सेप्ट बीजेपी, सब ने इसके लिए लड़ा, कानूनी लड़ा। लेकिन अगर हम सियासी तौर पर देखेंगे, सियासी तौर पर मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि इसके लिए सिर्फ हमारी पार्टी और हमारे कायद जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने लड़ा। चाहे मैं 5 अगस्त की बात करूं या 5 अगस्त के बाद की बात करूं, 5 अगस्त हिंदुस्तान के ऐवान में सिर्फ जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने हिंदुस्तान की सरकार को कहा था कि आपने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी की है। और 5 अगस्त के बाद जब गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर आए, यहाँ पर जब उन्हें आने नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर से हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ आए। चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करूँ, श्रीनगर की बात करूँ, अनंतनाग की बात करूँ या जम्मू सूबे की बात करूँ, यहाँ पर लोगों के मुश्किलात देखकर, उनका दर्द देखकर और वो सुनकर लिखित में सुप्रीम कोर्ट में वो पेश किया था। अब तक सियासी तौर पर, सिर्फ मैं कानूनी तौर पर नहीं बोल रहा हूँ, सियासी तौर पर सिर्फ हमारी पार्टी और हमारे कायद ने इसके लिए लड़ा था। मैं आपके माध्यम से अपने लोगों को ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी और हमारा कायद यहाँ के नौजवानों की नौकरियों के लिए, यहाँ के नौजवानों की नौकरियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और यहाँ के लोगों की ज़मीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी तौर पर स्ट्रगल हम करेंगे और पूरी तरीके से स्ट्रगल करेंगे। और हम तवक्का करेंगे कि अपील भी मेरी ये रहेगी सियासी पार्टियों से कि हम कोई ऐसा इमोशनल स्टैंड ना ले जिससे यहाँ के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री वी हैव टू, हालांकि हमारी इमोशंस के बरक्स हुआ, हमारी एस्पायरेशंस के बरक्स हुआ, बट दिस इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। लेकिन मैं अगर अपनी पार्टी की बात करूंगा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे सियासी तौर पर यहाँ के नौजवानों की नौकरियों के लिए लड़ेंगे, यहाँ के लोगों की ज़मीनों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।
जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।